गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th का अगला टॉपिक स्टडी करेंगे और पहले तो इसमें हम सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स में पहला जो आता है आपका दैट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डिफिनीशन आप मत याद करिए, एग्जाम्पल आप याद रखिए, उस एग्जाम्पल से डिफिनीशन आप बनाएंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1H1 1H2 और क्या है 1H3। तो यहाँ पर एटम क्या है, जो आपके एलिमेंट है वो सेम है हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर क्या है 111 सेम है, ठीक है। और इनका जो एटॉमिक जो मास नंबर वो डिफरेंट है। तो क्या बताएंगे, आइसोटोप्स आर दोज स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। और ये डिफरेंस क्यों आता, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमने क्या बताया, atoms of same element which have same atomic number but different mass number। और ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ, क्या होगा बेटा, न्यूट्रॉन। दूसरा हम लोग लेंगे आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर भी एग्जाम्पल से ही हम डिफिनीशन बनाएंगे। तो ये आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, 18 19 20, ऊपर 40, यहाँ पर भी 40 और यहाँ पर भी 40। तो यहाँ पर क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और इनके मास नंबर क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो हमने क्या बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have same mass number but different atomic number is called isobars। ठीक है, तो क्या बताएंगे कि atoms of different element which have same mass number। मास नंबर बेटा कितना, समय 40 40 40, सेम मास नंबर बट डिफरेंट, क्या होगा ये, एटॉमिक नंबर। तो ये आपका हो गया क्या, आइसो बार्स हो गया। चलिए आगे हम चलेंगे, तीसरा जो है, ये दो हमने पढ़ लिया। तीसरा क्या होता है, आइसोटोन्स होते हैं। तीसरे क्या होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं। आइसोटोन्स के केस में भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ये दिया है C6 और ये कितना है 14, और इधर ऑक्सीजन कितना है 16 और ये कितना है 8। तो यह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पता करेंगे। आपको पता है ये नीचे क्या होता है बेटा, दैट इज एटॉमिक नंबर। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है, मास नंबर। तो प्रोटॉन बराबर किसके होता है, एटॉमिक नंबर के। तो कितना होगा 6, और यहाँ प्रोटॉन कितना होगा, दैट विल बी 8। यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल स्पीशीज में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना होगा 6, तो ये प्रोटॉन बराबर कितना होगा 8। अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए बताइए बेटा न्यूट्रॉन कितना होगा, तो आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हो। तो 14 माइनस 6 हो जाएगा आपका कितना, बताओ बेटा, हो जाएगा 8। और यहाँ पर भी कितना हो गया, ये हो जाएगा 16 माइनस 8, ठीक है, कितना हो गया 8। तो यहाँ 8, यहाँ पर 8 और 8 दोनों क्या है, कॉमन। तो क्या बताएंगे कि टू स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोटोन्स। दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। तो क्या बताएंगे, टू आर मोर देन two species which have same number of
न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन्स। क्या कहलाते हैं? आइसोटोन्स कहलाते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं बेटा, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, नाम से ही क्लियर है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी दो एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमने ले लिया कितना, मान लीजिए ले लिया सोडियम, कितना होता है इसका? हो जाएगा 11, और ऊपर कितना है? 23, कितना है? प्लस। और कितना ले लिया? Mg, इधर कितना होता? 12, ये कितना होता? 24, ये कितना रखेंगे? 2 प्लस रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पता करें तो प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो प्रोटॉन कितना होगा? 11 होगा। यहाँ प्रोटॉन कितना होगा? 12 होगा। अब यहाँ पर क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देखिए, याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा है। और किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब वहाँ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। और अगर मान लीजिए नेगेटिव ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है और प्रोटॉन क्या है? कम। तो अब देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव का मतलब जितना भी प्रोटॉन है उससे एक कम है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? दैट विल बी 11 माइनस 1, कितना हुआ? 10। यहाँ प्रोटॉन कितना है बेटा? ये है 12, और कितना पॉजिटिव? 2, तो -2, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। तो इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या हो गए? सेम। दैट विल बी द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आइसोटोप्स में क्या होता है? 1h1, 1h2, 1h3। केवल आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं कोई चीज़, और एग्जाम्पल से ही आप इसका डिफिनीशन तैयार करेंगे। और फिर आइसोबार्स, क्या ले लिया? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसमें क्या है? मास नंबर क्या है? सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। आइसोटोन्स में क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, अगला टॉपिक हम लेंगे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, जो रदरफोर्ड्स का मॉडल हमने पढ़ा था उसमें ड्रॉबैक्स थे। दो ड्रॉबैक था कि रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन द stability of atom, and second was they unable to explain properly about the spectra। स्पेक्ट्रा के बारे में वो सही से जानकारी नहीं दे पाए। तो स्पेशली नेचर ऑफ लाइट हमने क्यों टॉपिक लिया है? क्योंकि यहाँ स्पेक्ट्रा के बारे में हम आपसे बात करेंगे। स्पेक्ट्रा होता क्या है कि जो आप डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी की लाइट को जब आप एक पैटर्न में अरेंज करते हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ, तो जो आपको पैटर्न मिलता है उसे आप लोग क्या बोलते हो? स्पेक्ट्रम बोलते हो। ठीक है, जैसे आपने लाइट को अगर प्रिज्म से पास किया तो वो 7 डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वो क्या है? जो पैटर्न है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेडिएशन का, वो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रा कहलाता है। अब नेचर ऑफ लाइट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हमें स्पेक्ट्रा समझना है तो नेचर ऑफ लाइट समझना जरूरी है। और यही नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज दी गई। देयर आर 2 थ्योरीज आर गिवन। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जिसको दिया था मैक्सवेल ने, और दूसरा क्या है आपका प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जिसको किसने दिया था? प्लांक्स ने दिया था। तो आगे बेटा हम बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट में क्या बताया? टू अंडरस्टैंड द स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा को समझने के लिए इट इज एसेंशियल टू नो द नेचर ऑफ लाइट। टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ लाइट, two theories have been given। दो थ्योरीज दी गई। कौन कौन सी थ्योरी थी?
पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। और दूसरा जो है दूसरा क्या बेटा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और इसको किसने दिया था? प्लैंक साइंटिस्ट ने दिया था। हम यही थ्योरी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो पहला क्या है, नंबर 1 जो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ पॉइंट्स पहले हम बात करेंगे आपसे। पहली चीज क्या है? द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन इमिट हो रही है, चाहे आप बल्ब ले लो, ट्यूबलाइट ले लो, CFL ले लो, कुछ भी ले लो, वहां से जो रेडिएशन इमिट होता है, या क्या बोलते हैं कि आयरन, हॉट आयरन ले लो, गर्म आयरन है, मान लिया ये क्या है? आयरन है। तो यहाँ से क्या होते हैं? इनसे रेस निकला करती हैं। इनसे क्या निकलती हैं? रेडिएशन निकला करते हैं। और ये रेडिएशन कॉन्टिन्यूअस निकलते रहते हैं। ठीक है, तो क्या बताएंगे? जो रेडिएशंस होते हैं, किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन निकलते हैं वो कॉन्टिन्यूअस वे में निकलते हैं। और ये रेडिएशंस जो होते हैं, इनमें जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। दूसरी बात क्या बताई कि ये जो रेडिएशन जब चलते हैं तो ये दो कंपोनेंट अपने साथ रखते हैं। ये दो कंपोनेंट कौन कौन होते हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पर ऑसिलेट करते हुए मूव किया करते हैं। और क्या है कि ये जो रेडिएशन होती हैं ये वेव नेचर रखती हैं। और ये क्या बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से ये क्या करती हैं? मूव करती हैं। और इन रेडिएशन को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, दे आर फ्री फ्रॉम द मीडियम। तो आगे हम बताएंगे इन्हीं के बारे में, जो जो पॉइंट्स बताया है। पहला क्या बताया है? एनर्जी emitted from any source is in continuous way and in the form of radiation and called radiant and called क्या बोलते हैं बेटा? रेडिएंट एनर्जी। दूसरा क्या होते हैं? these radiation consist टू कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। कौन कौन सा? एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और ये ऑसिलेट किया करते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर, मतलब कितने पर? 90 एंगल पर। ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर एट परपेंडिकुलर मतलब वही टू ईच अदर, एक दूसरे से कितने पर? 90 एंगल पर। परपेंडिकुलर मतलब वही बात हुई है। और ये जो रेडिएशन से जो एनर्जी इमिट हो रही है, तो थर्ड पॉइंट क्या बताएंगे? दीज रेडिएशन हैव वेव नेचर एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड से क्या करते हैं? मूव किया करते हैं। और एक बात और, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम
फॉर ट्रेवलिंग, इन्हें ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आगे हम वेव के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे वेव के बारे में। तो अगला जो टॉपिक हमारा क्या है, वेव। आपको पता है वेव क्या है, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली क्या करती, मूव करती। इस तरह वेव क्या करेगी, कॉन्टिन्यूसली मूव करेगी। ये जो ऊपर है इसे हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉ बोलते हैं। ये एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ, ये इतना अगर आप मिला देते हैं तो इसको हम एक वेव बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि 1 क्रेस्ट प्लस 1 ट्रॉ इज इक्वल टू 1 वेव, एक वेव होती। और एक वेव में चली गई दूरी जो होती है उसे हम वेव लेंथ बोलते हैं। तो वेव लेंथ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई वेव टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव को कंप्लीट करने के लिए। तो और इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये मिड पॉइंट है, कितना जो है वेव मिड पॉइंट से मैक्सिमम जा सकती है, आ सकती है, उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो वेवलेंथ हमने देख लिया। वेवलेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव। एक वेव को कवर करने में जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते हैं। पहला क्या है बेटा, वेव लेंथ। वेव लेंथ को हम लोग लिखते हैं लेमडा से। ये है, यहीं पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये क्या है, दैट इज लेमडा। ठीक है, तो क्या बताएंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन completing one wave is called वेव लेंथ। और वेव लेंथ को जनरली आप एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हो, और भी टर्म होते हैं। जनरली एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, वेव नंबर। क्या है बेटा, वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग लिखते हैं न्यू बार से। क्या है ये, न्यू बार। तो वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव लेंथ का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है बेटा, 1 सेंटीमीटर में जो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होती हैं उसे भी हम वेव नंबर कह सकते हैं। तो क्या बताएंगे, रेसिप्रोकल ऑफ wavelength is called वेव नंबर। तो ये हो जाएगा वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। ये आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद और क्या बताया हमने कि 1 सेंटीमीटर, कितना बताया, 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने वेव्स प्रेजेंट होती हैं, इट इज द number of waves present in 1 सेंटीमीटर लेंथ। अगला जो बेटा है वो क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने भी नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल करते हैं उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो क्या बताएंगे, number of waves travel from a particular point in 1 second is called फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको बेटा हम न्यू से लिखते हैं। ये क्या होता है,
न्यू से लिखते हैं इसको, ठीक है, न्यू बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ले सकते हैं। तो आगे रिलेशनशिप लेते हैं बेटा। ये होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। आप ऐसे नॉर्मली याद रखो, जहां पर ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा क्या है, दैट इज वेव लेंथ। इतना आप याद रखिएगा। तो हमने देखिए इधर वेव के बारे में बात करते हैं। ये जनरली क्या है, आपकी वेव है। वेव में जो ऊपर जाती है इसे क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रॉ बोलते हैं, और एक क्रस्ट और एक ट्रॉ मिलाकर एक वेव कंप्लीट होती है। तो एक क्रस्ट प्लस एक ट्रॉ बराबर एक वेव। आगे हमने बात किया किसके बारे में, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव इन कंप्लीटिंग वन वेव। एक वेव को कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस कवर होता है वेव के द्वारा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा, लेमडा से। और ये क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आगे हमने क्या बताया, वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर क्या कैसे लिखते हैं, न्यू बार से, और न्यू बार बराबर 1 लेमडा। एक सेंटीमीटर लेंथ में जितने नंबर ऑफ वेव्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर। फिर आगे फ्रिक्वेंसी, एक सेकंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। फिर आगे रिलेशनशिप हमने देखा, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा। ओके, थैंक यू बेटा।